पहला पत्रस की किताब 5वां अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे। 5 का 10 पढ़िएगा। 5 का 10 पहला पत्रस की किताब 5वां अध्याय 10वां वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु, हम तारीफ करते प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, आमीन प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस सुबह के वक्त हम सबसे बात कर खुदा परमेश्वर, हम सच्चाई को जानने के लिए, सीखने के लिए हम सभी को यीशु के नाम से मदद कर प्रभु। प्रार्थना करते, महिमा करते, पवित्र आत्मा में अगुवाई कर खुदा परमेश्वर। जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा में प्रकट करके दिखाए, आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। पढ़ेंगे उस वचन को दोबारा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया हालेलुया। एक बात को समझना चाहिए हमें इस धरती पे कि परमेश्वर हमें बुलाया है। प्रभु ने हमें क्या किया? बुलाया है। मुझे और आपको, हम सभी को, इवन आज भी हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? बुलाता है। जीते जीते परमेश्वर बुलाता है। हमारे जीवन होते होते परमेश्वर हमें पुकारता है। कहीं हम इस धरती को छोड़ ना दे उससे पहले परमेश्वर हमें क्या करता है? बुलाता है। वो हमें बुलाता है क्यों है और किसके लिए बुलाता है? बाइबल में लिखा है अनंत काल की महिमा के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। इस वचन को पढ़िएगा दोबारा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। अनंत महिमा के लिए, अनंत महिमा के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? बुला रहा है। हालेलुया। किसके लिए बुला रहे? अनंत महिमा के लिए। अनंत महिमा। अनंत महिमा का मतलब क्या होता है? अनंत बात, हमेशा के लिए प्रभु की महिमा जो है हमेशा बने रहने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। महिमा में कोई कलंक नहीं होगा, महिमा में कोई पाप नहीं दिखाई देगा, महिमा में कोई घमंड नहीं दिखाई देगा, महिमा में इस धरती का स्वभाव नहीं दिखाई देगा, महिमा में शैतान की स्वभाव नहीं दिखाई देगा, महिमा में यीशु मसीह दिखाई देंगे, महिमा में पवित्र आत्मा दिखाई देंगे, महिमा में पिता परमेश्वर दिखाई देंगे, महिमा में परमेश्वर की कलीसिया दिखाई देगा, उसकी महिमा में जो जय पाने वाला व्यक्ति दिखाई देगा, उसकी महिमा में जो परमेश्वर के साथ संग चलते हैं वो लोग दिखाई देंगे, उसकी महिमा में परमेश्वर की प्रजा जो डर भय होते हैं वो दिखाई देंगे। ये प्रभु की महिमा है। ये आनंद काल के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? हम सभी को वो बुला रहा है। कितने लोग आज तैयार है कि परमेश्वर की बुलाहट में मैं आने के लिए तैयार हूँ? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रभु अब मुझे आज बुलाते हैं तो मैं तेरी महिमा के लिए, आनंद काल की महिमा के लिए मैं आने के लिए क्या हूँ? मैं तैयार हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बुला रहा है हम लोगों को। वो प्रभु हमें क्या कर रहा है? आनंद काल की महिमा के लिए। आनंद काल की महिमा का मतलब ये होता है, मैंने शुरू में ही बोला था, ये धरती नाश होने के लिए परमेश्वर ने रखा है। इस धरती को नाश करने के लिए प्रभु ने रखा है। थोड़ी समय तक आपको इस धरती पे कष्ट उठाते हुए, परमेश्वर की बुलाहट को समझते हुए थोड़ी देर तक आपको यहाँ ठहरना है। कब तक ठहरना है? थोड़ी देर। आप ठहरने के लिए आए हैं, थोड़ी देर के लिए। आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर फिर उसके बाद आनंद काल की महिमा के लिए आपको जाना है। ये धरती आपका नहीं है। कई सारे 90% लोगों का विचार ये रहता है, धरती पे रहते हुए क्या करना चाहिए? अच्छा से एंजॉय करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, और क्या नाम है, यहीं तक कि हमें रहना है, आगे का पता नहीं है, इसे पता नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? धरती पर रहते रहते एंजॉय करके हम अपना जीवन खत्म करके हम जाएंगे।
कितना बेवकूफ की बात है ये, कितना मूर्खता की सोच है ये, कितना मूर्खता है इसमें। मैंने शुरू में ही बोला, जब इंसान मरता है सारे लोग उसको क्या करते हैं, मरते ही उसको नाम लेके नहीं बुलाते हैं। इंसान मरते ही नाम लेके बुलाते हैं। अब जैसे मेरा नाम रवि है, अब मान लो रवि मर गया, आप ये नहीं बोलोगे अब रवि भैया मर गया, पास्टर जी मर गया, आप क्या बोलोगे, ये देखो डेड बॉडी पड़ा है यहाँ पर, ये देखो मिट्टी यहाँ पर रखा हुआ है। बोलते नहीं बोलते, नाम नहीं बोलते। उसी वक्त तुरंत क्या हो जाता है, जितना भी आपको प्यार करने वाला व्यक्ति होगा वो बोलेगा देखो डेड बॉडी पड़ा है, देखो मिट्टी रखा हुआ है। ये धरती आपका नहीं है। आज मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बुला रहा है आनंद काल की जीवन के लिए। जिसने उस पर विश्वास किया वो उद्धार पाया। क्या तुम आज उस पर विश्वास करते हो? क्या तुम उस महिमा के लिए विश्वास करते हो? हालेलुया। और उसी मिट्टी को सारे लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और कंधे पे रख के लेके जाएंगे, थोड़ी देर रोते रोते गीत गाते गाते लेके जाएंगे, कब्रिस्तान तक उनको जाना होता, उसके आगे उनको जाना नहीं है, उसके आगे जाने की अनुमति नहीं है किसी को। कहां तक जाना है? कब्रिस्तान तक जाएंगे, सारे एक साथ मिलकर मिट्टी वो जो खोदा हुआ जो गड्ढा में रखे मिट्टी डाल के दफना देंगे, खत्म कर देंगे। प्रभु इसको आशीष कर प्रभु, इन्होंने अपना जीवन बिता लिया है, अब ये बाकी जो बच्चा जो जीवन है वो प्रभु की हाथ में होता है। वो क्या करते हैं, प्रभु धन्यवाद करके बोल के विदा करके चले जाते। हालेलुया, हालेलुया। इंसान की जिंदगी बस इतना ही है। ये मत सोचना मैं बहुत बड़ा जीवन बिता रहा हूँ। मूर्ख है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो। जीवन धरती पे रहते रहते आपको समझदारी के साथ काम करना होगा। समझदार तो वो है जिसने जीवन पाया है, समझदार तो वो है जिसने आनंद काल की महिमा के लिए अपने जीवन को चुन लिया है। समझदार तो वो है परमेश्वर की बुलाहट को समझते हुए प्रभु के पीछे चलने लगा है। क्यों? वो इसलिए समझदार है, वो जीते हुए धरती पे रहते हुए भी वो जीवन बिताता है, मरने के बाद भी वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर उसको आनंद काल के लिए प्रभु उसको तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें सुन के ना मुझे इतना खुशी हो रहा है कि प्रभु हम लोगों को आनंद काल के लिए जो मंडली में यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ आपको, यही मंडली अगर ऐसे ही प्रभु के पीछे चलता रहा तो जब यीशु आएगा यही मंडली धरती पे भी मिलेगा, धरती पे और स्वर्ग में भी मिलेगा। हालेलुया। और यही मंडली कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में भी मिलेगा। हम यहाँ पर मिले थे तो स्वर्ग में भी क्या होंगे? मिलेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, स्वर्ग में तो परमेश्वर बात करेंगे। हालेलुया। वो धर्म का सूर्य बनकर हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा, वो धर्म का सूर्य बनकर हमारे बीच में वो कार्य करेगा। वहां पर सूर्य नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा एक सूरज की समान हमारे ऊपर क्या होगा? रोशनी होगा, प्रकाश होगा। ये परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, ये परमेश्वर की आत्मा काम करने की तरीका है। हम में से कितने लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हम उस पर विश्वास करके आनंद काल की महिमा के लिए अपने आप को अर्पण करना है। आज मैं यही प्रचार करने वाला हूं कि परमेश्वर आनंद काल की महिमा के लिए हमें क्या कर रहा है, ये देखिए। सबसे पहले तो वो परमेश्वर है। अब जानो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात कर रहा हूं, जो दयालु परमेश्वर है उसकी बात रहा हूं, जो अनुग्रह देने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो हमारे लिए भला है मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारा परमेश्वर वो है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। हालेलुया। मैं एक आध वचन में पढ़ाना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी में आप बाइबल निकालेगा।
निर्गमन की किताब 34 अध्याय 6 से 7 तक का वचन, 6 और 7वां वचन पढ़िएगा। 6 और 7 निर्गमन की किताब, जल्दी जल्दी निकालो। 6 का नहीं 34 का 6 और 7, बहुत सारे वचन निकालना है हमें। हाँ पढ़ो। यहोवा उसके सामने होकर हाँ यूं प्रचार करता हुआ चला, हाँ यहोवा यहोवा हाँ। ईश्वर दयालु ईश्वर दयालु, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और अनुग्रहकारी और करने में धीरजवान हाँ और अति करुणामय और अति करुणामय। हालेलुया। और सत्य। ये है परमेश्वर। सिमोन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इसको क्यों तंग करते हैं आप लोग? इसको चुपचाप, वो खेल रहा था ना, वो कोई बात नहीं, वो तो पढ़ लेती है वैसे भी। हालेलुया। हमारा प्रभु कैसे है? अभी पढ़ा था ना, कैसे दयालु परमेश्वर है और अनुग्रहकारी करने में धीरजवान हाँ और अति करुणामय और सत्य परमेश्वर है। प्रभु को जान लो कि आप किसकी आराधना करते हो। आप इस बात को समझ लो, किसकी आप महिमा करते हैं। जल्दी से जल्दी एक और वचन पढ़िएगा, भजन संगीता की किताब 86 अध्याय 86 का 5। क्योंकि हे प्रभु हाँ तू भला और परमेश्वर भला है और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं और जितने भी तुझे पुकारते हैं उन सबों के तू अति करुणामय है। ये वो परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? भजन लिखने वाला क्या कहता है? प्रभु कौन है? भला है और क्षमा करने वाला। आप जितना भी पाप किए हैं तो आज आपको आपकी सारे पाप क्षमा हो जाएगा। पाप के जीवन बिता रहे थे, वो सारे पाप आज क्षमा हो जाएगा, है ना। और आगे और जितने तुझे पुकारते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर को पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय मतलब दया दिखाने वाले, करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 15 वचन पढ़िएगा इसी अध्याय में, 15 वचन। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हाँ, और तू विलंब से कोप करने वाला हाँ, और अति करुणामय है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे उसमें उस वचन को। परंतु प्रभु हाँ तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। अति करुणामय मतलब परफेक्ट ग्रेस, मतलब परफेक्ट ग्रेस या परफेक्ट मर्सी बोल सकते हैं। मतलब परिपूर्ण अनुग्रह, जिसमें अनुग्रह में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको पहचान करवाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कौन है आपके लिए। और आगे पढ़ो, मीका की किताब 7 का 18 और 19वां वचन पढ़िएगा। 7 का 18 और 19 मीका का किताब पुराना नियम में है। हाँ पढ़ो। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? ऐसा परमेश्वर कहाँ है इस धरती पे? परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर के समान ऐसा कौन सा परमेश्वर है? और जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्मों को क्षमा करे। और हालेलुया। सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर तेरे समान इस धरती पे कौन है? सारे अधर्मों को क्षमा करने वाला प्रभु तेरे जैसे इस धरती पे कौन है? आगे और क्या लिखा है? और अपने निज भाग के हाँ बचे हुए के अपराध को ढांप दे। हाँ वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। हाँ
क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। और वो भी लिखा होगा हमारे पापों को समुद्र की गहराई पे डाल देता है। हाँ। पढ़ो। तू उनके सब पापों को हाँ। गहरे समुद्र में हाँ, डाल देगा। गहरे समुद्र में डाल देगा। जितने भी लोग हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे सारे लोगों की पापों को परमेश्वर समुद्र की गहराई पे डाल दिया है। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु ने मेरे पापों को समुद्र की गहराई पे डाल दिया है? कितने लोग कह सकते हैं? हालेलुया। मेरे पापों को परमेश्वर ने कहाँ डाल दिया? समुद्र की गहराई पे डाल दिया। बगल में बोलना, मेरे पापों के मेरे सारे पापों को समुद्र की गहराई पे डाल दिया है। सारे पापों को समुद्र में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ जहाँ अधिक पाप बढ़ते गया, जहाँ जहाँ अधिक पाप बढ़ते गया, परमेश्वर पीछे नहीं हटा, हम पीछे हट जाते हैं। जितना प्रॉब्लम बढ़ते गया उतना परमेश्वर क्या हुआ? पीछे नहीं हटा। प्रभु उससे बढ़कर वो वहां पर खड़ा हो गया। इसलिए जितना धरती पे पाप बढ़ा उतना ही ज्यादा क्या होने लगा? करुणा ज्यादा। परमेश्वर की अनुग्रह करुणा ज्यादा से ज्यादा बढ़ते गया। रोमियो की किताब पढ़िएगा 5वां अध्याय 20 और 21वां वचन अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ो। व्यवस्था बीच में आ गई। हाँ। कि अपराध बहुत हो। हाँ, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, लेकिन जहाँ पाप बहुत बढ़ते गया, बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक उससे भी अधिक हुआ। हालेलुया। इस धरती पे जितना भी बड़े से बड़े पाप इस धरती पे आ जाए, जितने भी बड़े से बड़े अपराध इस धरती पे हो जाए, परमेश्वर के अनुग्रह सारे पापों को ढांप सकता है। परमेश्वर की अनुग्रह सारे पापों अपराधों से भी ऊपर बढ़कर खड़ा हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर जब उन्होंने लहू बहाया था, वो लहू इस धरती के सारे पापों को क्षमा करने वाला लहू बना था। जितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो यीशु के पास आकर अगर वो बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर, तो प्रभु के अनुग्रह सारे पापों से बढ़कर है। उसी वक्त उसको क्षमा मिलेगा। उसी वक्त परमेश्वर उसकी पापों को क्षमा करके समुद्र की गहराई पे ले जाके डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद होगा जब आप नया नया उद्धार पाए थे, नया नया जब आप प्रभु में आए थे, तो आपके मन में ये विचार होता होगा आपको कि प्रभु मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा अपराध हूँ, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। इतना गलत किया हुआ एक व्यक्ति को आप क्षमा कैसे करेंगे? आपकी पाप इतना पत्थर वाला पाप है, आपकी पाप इतना चट्टान की मजबूत की तरह खड़ा होने वाला पाप है। ऐसे पाप को आपने लेकर यीशु के पास आए और प्रभु से बोला प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु करके जब आप कहते थे, तो परमेश्वर उसको तुरंत उसको क्षमा किया। तो आपको मन में ये विचार हुआ होगा जरूर कि प्रभु इतना बड़ा अपराध को आपने क्षमा कैसे किया, इतना बड़ा पापी को आपने क्षमा कैसे किया। ऐसे विचार आता है कि नहीं आता है? आते हैं। खुद के ऊपर आता नहीं आता है? आते हैं। आप अपने बारे में सोचते नहीं सोचते? प्रभु मैं तो इतना बड़ा अपराध था, मैं तो इतना बड़ा पापी था, प्रभु मुझे आपने क्षमा कैसे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करते हैं? सारे पापों को ले जाकर समुद्र की गहराई पे डाल देता है। परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की चुनना, ये सारे पाप के ऊपर भारी पड़ गया और पाप हार गया। क्यों? मृत्यु तक हार गया। यीशु को मृत्यु जय नहीं कर पाया, यीशु मसीह वहां पर मृत्यु को हराया था। हालेलुया। और हमारी पापों को उसने क्या किया? सारे पापों को उसने अपने ऊपर लेकर क्या किया? सारे समुद्र की गहराई पे। आपको पता है आप आजादी के साथ आप बैठे हो। कैसे बैठे? कितने लोग आजाद साथ बैठे हैं? हालेलुया। कैसे बैठे? आजादी के साथ। वापस मुड़कर मत जाना।
थप्पड़ लगाऊंगा आपको। क्या बोला? जिस गंदी पाप जो आपको घेर रखा था, जो गंदा एक विचार आपको घेर रखा था, जो दुष्ट आत्मा आपको बांध के रखा था, कभी आप उठने के लिए नहीं वो देते थे, हमेशा वो बांध कर दबा के धरती पे मिटा के रखते थे आपको, और उससे निकलकर आप परमेश्वर के पास आए हो, दोबारा लौटकर मत जाना। हालेलुया। बाइबल में कहता है दोबारा जब जाते हो तो जितना आपने छोड़ के आया उससे 7 गुना और वापस आ जाता है हमारे जीवन में, और भी नरक का जीवन बन जाता है। परमेश्वर की लोग होने के नाते हम परमेश्वर आपसे प्रभु बात करता है, पता है आपको, हर दिन प्रभु आपसे बात करता है, पर आप परमेश्वर के ऊपर गौर नहीं करते हैं। आप परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते हो। आप परमेश्वर कब बात करते हैं आप समझ नहीं पाते हैं। घुटने तो टेको, प्रार्थना तो करो, सुबह तो प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, जब समय मिलता है प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, देखो परमेश्वर कब आपसे बात करता है। धीरे 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 परमेश्वर बात करते हुए वो आवाज, बात प्रभु का बात करने की आवाज आपको धीरे धीरे सुनाई देगा, धीरे धीरे आपको दर्शन मिलेगा, धीरे धीरे परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, धीरे धीरे आप प्रभु में बढ़ते जाओगे। ये सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि अनंत काल की महिमा के मैं दिखाना चाह रहा था कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर और कौन है बताओ आप लोग? 15 का 5 वचन पढ़िएगा, रोमी की किताब 15 का 5। धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति का दाता, और परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे, हाँ, कि मसीह यीशु के अनुसार हाँ, आपस में एक मन रहो। हालेलुया। आपस में एक मन रहना चाहिए हमें, क्योंकि वो क्या है? धीरज और शांति का दाता है वो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ो, 15 का 13 वचन पढ़िएगा। परमेश्वर जो आशा का दाता है। परमेश्वर कौन है? आशा का दाता है। अब सुन रहे हैं आप लोग? मैंने कितनी सारे बातें बोल दी प्रभु के बारे में, धीरज, शांति, पता नहीं क्या क्या बोला। अभी हमने क्या पढ़ा? आशा का दाता है। आशा का दाता का मतलब क्या? हाँ, हम आशा रखते ना। आप आंख बंद करके परमेश्वर के ऊपर आशा रख सकते हो, क्योंकि वो आशा का दाता है। होप, एक भरोसा। धरती पे अगर आप धरती पे रहते हुए अगर किसी के ऊपर भरोसा करना है तो मैं आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। मैं इस बात को मैं बोलूंगा आपको कि परमेश्वर ही एक ऐसा है, ऐसे एक परमेश्वर है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके अभी इसी वक्त आप भरोसा कर सकते हैं। हमारा घमंड पता है क्या है? हमारा घमंड क्या है? मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है, मुझे बहुत अच्छा बुद्धि है, मुझे बहुत अच्छा समझ है, मैं बहुत सुंदर लगता हूँ या मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, मुझ में ताकत है, मेरा हाथ पाँव काम कर रहा है, मैं अच्छा सा देख पाता हूँ, मैं अच्छा सा बोल पाता हूँ, मैं अच्छा सा सुन पाता हूँ, मेरा अच्छा दिमाग है, मैं अच्छा काम कर पाता हूँ, मैं कमा सकता हूँ। घमंड है इस बात की। आपको पता नहीं है ये सारा उसी से ही मिला है, ये सारा उसी ने तो दिया था आपको। किसने दिया था? परमेश्वर ने तो दिया आपको। परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया, प्रभु ने आपको आंखें दिया, परमेश्वर ने आपको कान दिया, परमेश्वर आपको मुंह दिया, परमेश्वर आपको श्वास दिया है, परमेश्वर आपको हाथ पांव दिया है, परमेश्वर आपको समाज के बीच में खड़ा किया है, परमेश्वर आपको धन दौलत दिया है, परमेश्वर आपको बुद्धि दिया है। फिर कहते हो क्या? प्रभु को भूल जाते हैं। एक सेकंड में प्रभु को भूल कर कहते हैं कि अपने आप एक घमंड में खड़ा होते हैं। घमंड को तोड़ना है। घमंडी लोग परमेश्वर के पास कभी नहीं जा पाएंगे। घमंड करने से परमेश्वर के करीब कोई नहीं जा पाता है।
हालेलुया। इसलिए भरोसा किस पर करना चाहिए? परमेश्वर पर करना चाहिए। आपके परिवार के लोग आपको कभी भी, आपके परिवार के लोग आपको हाथ छोड़ सकते हैं। पति पत्नी का बीच में लड़ाई हो सकता है, बच्चों के बीच में लड़ाई हो सकता है। यहाँ कितनी सारी न्यूज़ इस धरती पे हम देखते हैं। बेटा ने बाप को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, कत्ल कर दिया। कितना कुछ होता है, दुष्ट की काम है ये सारा। अधर्म से भरा हुआ शैतान का काम होता है ये, क्योंकि उनके अंदर मसीह नहीं है, उनके अंदर मसीह के स्वभाव नहीं है, उनके अंदर यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर है। जैसे परमेश्वर उस मरियम को देकर क्या बोला था? मरियम को देकर प्रभु ने क्या बोला? क्या बोला था? अनुग्रह, सबसे अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है वो मरियम, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उसकी कोख में जन्म होने वाला है। तुम्हारे ऊपर प्रभु की अनुग्रह है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे बीच में आया है, तुम्हारे मन में आज जन्म हुआ है, इसलिए तुम अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है, इसलिए तुम परमेश्वर की अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है। हम मरियम की तरह कोख में तो हमने क्या नाम है, बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर हमारे हृदय में यीशु जन्म हुआ। हालेलुया। हमारे हृदय में कौन जन्म हुआ है? यीशु मसीह जन्म हुआ है। इसलिए मरियम की तरह हम कौन है? अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। ये सारा किस लिए हो रहा है? अनंत काल की महिमा के लिए, अनंत काल की महिमा के लिए। हालेलुया। तो अनंत काल की महिमा क्या होता है? अभी मैं इतना देर हमने देखा परमेश्वर क्या है, कौन है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो कौन है, वो क्यों है, क्या है। इतना देर हमने ये देखा था। अब हम देखेंगे परमेश्वर की अनंत काल की जो महिमा है वो क्या है। वो क्या है प्रभु की अनंत काल की महिमा? बता सकते हैं? 2 कुरिन्थियों की किताब 4:17 वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश है धरती का धरती में जितने भी आप क्लेश उठाते हैं, ये पल भर का क्लेश है। ये छोटा सा समय का क्लेश है, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। पल भर का क्लेश और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। जिस क्लेश की मार्ग में तुम चलते हो, जिस कठिनाई की मार्ग में तुम चलते हो, जिस क्या बोलते हैं बंधा हुआ या उपद्रव में तुम चलते हो, जिस अपमान करते लोग आपको अपमान करते हैं ना, उसमें जो चलते हो, ये सारा एक पल भर का क्लेश है जो अनंत काल की महिमा को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया। यानी जो क्लेश क्या था, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बात है? क्लेश हमारे लिए क्या है? इसलिए क्योंकि ये अनंत काल की महिमा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। ये है अनंत काल की महिमा। आप बोलोगी यानी धरती पे जब तक हम रहेंगे तब तक दुख रहेगा, क्लेश रहेगा, लड़ाई, जैसा अभी सिस्टर जी ने भी बोला था पिछले हफ्ते तो 3 घर पे लड़ाई हो गया था। तो भैया ये क्लेश था। अनंत काल की महिमा के लिए क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। घर पे हम जाते तो किसी घर पे हम जाते तो बोलते भैया मियाँ बीबी के बीच में लड़ाई हो गया, सोच समझ दोनों एक समान बनता नहीं है और कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाता है, पैसे की कमी घटी हो गया, घर पे सामान नहीं है, बड़ी क्लेश है। काम करते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वहां पर भी बड़ी मुश्किल, हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, बड़ी क्लेश है। प्रिय भाइयों बहनों, ये क्लेश आपके लिए अनंत काल की
महिमा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्लेश को देकर ये मत बोलना क्लेश आया तो आप ये स्वीकार करना, स्वागत करना, बुलाना, कोई बात नहीं, मैं अनंत काल की महिमा के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। हालेलुया। किसके लिए तैयार हो रहे हैं? कितने लोग अनंत काल की महिमा के लिए तैयार हो रहे हैं? देख लो, क्लेश भी आएगा। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, परमेश्वर क्लेश देखकर अनंत काल को महिमा को देने वाला व्यक्ति तो है, पर इसके साथ तेरे साथ संग खड़ा भी रहता है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? जहां तू गिरेगा मैं वहां तेरा साथ हूँ, जहां तेरा अनुग्रह की कमी होगा मैं वहां पर तेरे लिए खड़ा हो जाऊंगा। अगर उस पर तुम भरोसा करते देगा ना, वो भरोसा करने वाला परमेश्वर है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। भरोसा करने वाला प्रभु है। आशा है ना, आशा रखते हुए क्लेश पे खड़ा हो जाओ, परमेश्वर क्या करेगा? तेरा संग खड़ा हो जाएगा। सातरक मेशक आबेदनो के बारे में आपने देखा बाइबल में, उसको क्लेश के समय उनका जीवन में भी आया था। राजा ने क्या बोला? इनको उठा के क्या करो? आग में डाल दो। क्लेश आ गया ना इनका जीवन में। अरे हमने गुनाह क्या किया? हमने तो सिर्फ आराधना किया, हमने तो सिर्फ यीशु का नाम लिया, हमने तो सिर्फ यहोवा का नाम लिया, और तुमने तो उसके लिए आग की कुंड में डाल दिया मुझे। हुआ क्या पता है? डाला तो था और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। तुम लोग हम में से कितने लोग हैं इस तरीके के, अगर कभी ऐसे हो जाए तो आप स्वीकार करोगे? कभी नहीं करेंगे। आग में 7 गुना, बाइबल में लिखा 7 गुना, उसको आग को ना 7 गुना बढ़ा दिया, आग की जो तापमान को 7 गुना बढ़ा दिया। उसमें जाके बंदा खड़ा होना तो दूर की बात है, आज पास में जाते जाते क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। और इनके हिम्मत देखो, उनको भरोसा था, उन लोगों को विश्वास था, आग में जाके खड़े हो गए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब वो बाहर आए तो उनकी जो बाल भी क्या नहीं हुआ? नहीं जला। और अंदर कितने लोग थे? 3 लोग थे। और बाहर से देखने वालों को कितना दिखाई दिया? 4। यानी क्लेश की समय पर प्रभु के ऊपर भरोसा करके अगर तुम खड़े हो जाओगे तो तुम अकेले नहीं है, तुम्हारा साथ दूसरा भी खड़ा है जो आपको जलने नहीं देगा। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं, जब उनकी बाल तक नहीं जला है तो अंदर सच में आग इनके ऊपर लगा ही नहीं होगा। आग क्या नहीं हुआ? लगा ही नहीं है। आग लगा नहीं, लगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्वर्गदूत साथ में खड़ा है ना। उनकी आग की गर्मी के बजाय बड़ी ठंडा सा हवा दिया होगा। मैं ऐसे सोचता हूँ, गर्मी के बजाय और स्वर्गदूत ने क्या किया होगा? उनको उसको बचाने के लिए बड़ी ठंडा सा एक बड़ी एसी वाला हवा दिया होगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो हमारा परमेश्वर कितना भला है। सुन रहे हैं? इसीलिए कहते हैं उस पर भरोसा करना। क्लेश क्या कर? अनंत काल की महिमा को उत्पन्न करती है। अनंत काल की महिमा के लिए तुम तैयार हो रहे हो। आपको पता नहीं है जितना क्लेश आपका जीवन में आ रहा है, इनडायरेक्टली, मतलब आपको पता ही नहीं है। अगर आप बाइबल वचन पढ़ते हो तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए तैयार हो रहा हूं। लेकिन आज मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, परमेश्वर क्लेश की माध्यम से अनंत काल की महिमा के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। कितना खुशी हो रहा है ना। मैं आप क्या बोलोगे? अगर ये बात है तो प्रभु मुझे और क्लेश दो, बोलोगे? क्या ऐसे बोल सकते हैं? अगर यही बात है तो प्रभु क्या करना है? मुझे और क्लेश दे देना। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं आज बहुत खुश हूं कि जितना क्लेश की मार्ग में
आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जितना भी क्लेश मैंने देख के आया था और अभी जो मैं देख रहा हूँ, शायद और जो आने वाला है, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, आनंद काल की महिमा के लिए तैयार कर। ये है आनंद काल की महिमा। हालेलुया। और ये आनंद काल की महिमा किसको मिलता है? किसको मिलता है? दूसरा तीमोथी का किताब 2 अध्याय 10वां वचन। हाँ, दूसरा तीमोथी की किताब 2:10। इस कारण हाँ, मैं चुने हुए लोगों के लिए, हाँ, चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, सब कुछ सहता हूँ कि वे भी हाँ, उस उद्धार को हाँ, जो यीशु मसीह में है हाँ, अनंत महिमा के साथ पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चुने हुए लोगों के लिए एक दास क्या कर रहा है? सब कुछ सह रहा है। चुने हुए लोग कौन है? परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सारे परमेश्वर की लोगों की द्वारा चुने हुए लोग। ये दास कहता है कि चुने हुए लोगों के लिए मैं सब कुछ सह रहा हूं। तीमोथी का किताब है ना, किसने लिखा था तीमोथी का किताब? पौलुस का था, है ना। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं चुने हुए लोगों के लिए मैं सब कुछ सह रहा हूं। इस वचन से ये समझ में आता है कि जितने भी लोग उद्धार पाए हैं वे सारे लोग चुने हुए लोग हैं। पढ़ो उस वचन को, दोबारा पढ़ेंगे। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाएं। अनंत महिमा के साथ पाएं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये था अनंत महिमा। हमारा अब जो मृत्यु जो होता है ना, वो बेसिकली महिमा होता है। मृत्यु क्या होता है? मसीह लोगों का मृत्यु क्या होता है? आनंद काल की महिमा होती है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर कोई मसीह में मरता है तो हम उसको ये कहते हैं कि फलाना व्यक्ति महिमा में प्रवेश हो गया। क्या बोलते हैं? जैसे मेरा नाम रवि है, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए ऐसे लिखा जाएगा, पास्टर रवि आनंद काल की महिमा में प्रवेश हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ इन्होंने धरती पे अपना जीवन छोड़ दिया, मतलब धरती का जीवन इनका खत्म हो गया। अब आनंद काल की महिमा के लिए प्रवेश हो गया, यानी इनका डेथ हो गया, शरीर से इनका डेथ हो गया। सुन रहे हैं? Yes. वो आनंद काल की महिमा के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर एक जन सेवक लोगों को प्रभु तैयार करता है। तो मैं आपके सामने खड़ा हूं इसलिए, जैसे पौलुस ने बोला है, आनंद काल की महिमा के लिए, उनकी उद्धार के लिए जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए मैं सब कुछ सहता हूं। सेवा करने वाला व्यक्ति हर चीज को सहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सेवा करने वाला व्यक्ति हर चीज को सहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कई सारे सेवक लोगों को देखते हैं, उनकी अपना एक स्टेटस होता है, उनका अपना एक जीने का एक तरीका, एक ढंग होता है, उनका एक मांग होता है। मांग को पूरा करके सेवा करना सेवा नहीं है। पौलुस क्या कहता है? मैं सब कुछ सहता हूं। आज कितने सेवक लोग हैं जो सब कुछ सहते हैं? आज कितने सेवक लोग हैं जो सब कुछ सहकर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने जिसको चुना है उनकी महिमा के लिए, जो परमेश्वर ने चुना है आनंद काल की महिमा के लिए और उनको उद्धार के मार्ग में लेके गया है, ऐसे कितने सेवक लोग हैं उनके लिए सब कुछ सहता हो। हालेलुया, सब कुछ सहता हो। आप इस बात से समझ लेना अच्छी तरीके से, आनंद काल की महिमा में वही प्रवेश करेगा जिसको परमेश्वर ने चुन ली। कितने लोग, क्या हम वाकई में चुने हुए लोग हैं? हाँ, चुने हुए लोग हैं। अगर आप चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता
तो आप यहाँ नहीं होते। तो आप कौन है? चुने हुए व्यक्ति हैं। बगल में बोलना, तुम चुने हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आनंद काल की महिमा के लिए यीशु ने बहुत कुछ किया। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, यीशु ने आनंद काल की महिमा के लिए बहुत कुछ किया है। मैं पढ़ाना चाहूंगा इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 15 वचन, 9 का 15, जल्दी पढ़िएगा। इसी कारण हाँ। वह नई वाचा का मध्यस्थ है। नई वाचा का, यीशु मसीह हमारे लिए नई वाचा का मध्यस्थ है। और ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, ताकि यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। हाँ। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास का मतलब क्या होता है? अनंत वारिस होने के लिए। मैं प्रभु का वारिस हूँ। हालेलुया। मैं कौन हूँ? मैं प्रभु का बोल सकते हैं आप? बोलो बोलो बोलो। मैं प्रभु का वारिस हूँ। जब आप प्रभु का वारिस है तो परमेश्वर आपको धरती में क्यों बिठाएगा? प्रभु क्लेश देगा, सब कुछ देगा, बोलेगा मेरा बेटा है, मेरा घर पर ही आना है, उसके लिए सब कुछ तैयार है। थोड़ा इसको सहने दो धरती पे, थोड़ा इसको घूमने दो। ऐसे लड्डू उठा के नहीं खिलाएंगे, थोड़ा सा घूम के आने दो। प्रभु क्या करेंगे? थोड़ा सा घुमाएगा। मैं प्रभु बहुत घुमा ले बेटा, कोई बात नहीं, और घूम ले। आनंद काल के लिए तू मेरे साथ रहेगा। आनंद काल के लिए क्लेश खत्म हो जाएगा। जब तक है तू धरती पे तब तक तेरे को सहना है। क्या बोला? जब तक धरती पे है तब तक क्या करना है? सहना। तेरी भलाई के लिए बेटा तू थोड़ा सा घूम और थोड़ा सीख, शैतान की चालाक को समझ, धरती को समझ, और वापस वहां से जय पाके तू आना, हार के मत आना। ऐसे परमेश्वर बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर को ऊपर भरोसा विश्वास करते हैं, वो क्या करता है? प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसकी मार्ग में चलने लगता है, और परमेश्वर उसके साथ संग कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यीशु ने हमारे लिए क्या क्या बोला था? मैं तुझे आनंद जीवन दूंगा। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना की किताब 2:25। पहला यूहन्ना 2:25। उसने हमसे प्रतिज्ञा की। हाँ, परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी। वह आनंद जीवन है। वे आनंद जीवन है। हालेलुया। प्रतिज्ञा क्या है था? दोबारा पढ़े इस वचन को। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की। हमसे प्रभु ने प्रतिज्ञा का मतलब समझते हैं? प्रभु ने प्रॉमिस किया। प्रभु ने क्या किया? प्रॉमिस किया। मैं आनंद जीवन दूंगा, प्रॉमिस किया। जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया तो क्या हुआ? पूरा हुआ है। जब परमेश्वर आनंद जीवन दिया तो क्या हुआ? पूरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िएगा पहला पत्रस 5 का 10वां वचन पे चलते हैं हम लोग। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। स्थिर और बलवंत करेगा। आपको पता है प्रतिदिन परमेश्वर हमें बलवंत कर रहा है। प्रतिदिन हमें प्रभु स्थिर कर रहा है। कलीसिया को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए, यीशु को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। एक जगह आपको बंध के रहना चाहिए, वही स्थिरता होता है। एक जगह पर अगर पौधा लगा दोगे, उसमें पानी डालते जाओ, वो पौधा भी बढ़ेगा, धीरे धीरे उसमें छोटा छोटा फूल आएगा,
फिर फल आएगा, सब कुछ बढ़ते जाएगा। वो पौधा बार बार इधर से उधर बदल बदल के रहेंगे तो पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एक जगह पे टिकना है, स्थिर होना है, मसीह में स्थिर होना है। आपको मसीह को छोड़कर अगर आप इधर उधर भटकोगे, इधर उधर जाओगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, और समय भी खत्म हो जाएगा। हर काम समय के साथ होता है। यह समय आपका प्रभु के भवन में आराधना करने का, यह समय आपका यीशु के पीछे चलने का। जवानी के समय में आपने बहुत कुछ देख लिया, बच्चों के जीवन में आपने बहुत कुछ कर लिया, जवानी में आपने बहुत कुछ कर लिया। अब नहीं करना है आपको। अब आपका शादी हो गया, बच्चे होंगे तो बच्चे के लिए मैं यही कहूंगा, ये आपका शुरुआत है, यहीं से प्रभु को पकड़ लो। बड़ो है तो मैं बड़ों के लिए मैं बोलूंगा, पीछा जो भी किया भूल जाओ, आज से यीशु के पीछे चलने लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करना चाहता है? स्थिर करना चाहता है, वो सिद्ध करना चाहता है, वो बलवंत करना चाहता है। बल हमें बहुत जरूरी है। अगर सामर्थ नहीं होगा ना, आप मसीह में खड़ा नहीं हो पाओगे। इसलिए परमेश्वर सामर्थ देता है खड़ा होने के लिए, स्थिर होने के लिए। वो सामर्थ के रूप में पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है और हमें वो पवित्र आत्मा सामर्थ देके हमें काम करने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की हाथ हमेशा हमारा साथ संग रहेगा। ऐसे एक तरफ प्रभु के हाथ रहता है, ताकि जब हम गिरते हैं, सुनिएगा, ताकि जब हम गिरेंगे, जब हम इधर उधर होंगे तो हम कहीं इधर उधर ना हो, तो परमेश्वर के हाथ क्या होगा? ऐसी ऐसी रहेगा। मैंने ना एक हमारे एक मैडम थी, मैं उनसे एक दिन मैं मिल रहा था, तो उनको कुछ सामान लेना था, कुछ उनको बाजा म्यूजिक का जो सामान होता है ना वो लेना था। तो उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया कि रवि प्लीज आप मेरे लिए थोड़ा हेल्प कर दो, और दुकान में जाके कुछ सामान लेना, मुझे आइडिया नहीं है, कुछ बाजा जो बजाने वाला बाजा होता है ना वो लेना है, तो आप मुझे कुछ एक लेके दे दो, खरीद के दे दो। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, मैं आता हूँ करके मैं गया। और उनका 2 बच्चे भी है, उनका बेटी है, 2 बच्चे भी है, तो छोटे छोटे बच्चे थे उनका। तो उन्होंने सामने, मैं इधर फ्रंट वाला सीट में बैठा हूँ, वो खुद ड्राइविंग कर रहे थे। तो एक दिन चलते चलते जैसे ब्रेक लगाया तो उन्होंने एक हाथ ऐसे भी किया था, जैसे एक हाथ जो इधर वाला सीट पे बैठा, उनके बच्चे जो बैठा रहते हैं ना, इनका आदत है गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक लगाते वक्त एक हाथ ऐसे करना, मतलब आगे फ्रंट सीट में जो बैठे हैं उसको बचाने के लिए उसके मुंह के पास हाथ रखना उनका आदत हो गया। वो चलाते चलाते उस दिन मेरे साथ भी ऐसे किया। मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं? फिर बोल रहे अरे मैं तो भूल गई थी, क्या नाम है, मैं बच्चा जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ तो मेरा बच्चा छोटे बच्चा ना, कहीं वो बोनट में, मतलब वो डैशबोर्ड में कहीं उनका टकरा ना जाए, इसलिए मैं अपने हाथ ऐसे रखते, वो मुझे याद आ गया। सुन रहे आप? मुझे याद इसलिए आया था ये बात, क्योंकि परमेश्वर की हाथ है ना, बार बार क्या करता है? सामने बचाता है। परमेश्वर की हाथ क्या करता है? बचाता है। ऐसे पढ़िएगा उस वचन को, भजन संगीता की किताब 138 का 7वां वचन। चाहे मैं संकट के बीच में भजन लिखने वाला कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध, क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था ना, मुझे तुरंत वो बात याद आ गया था, इसलिए मैंने आपको बोला है। सुन रहे हैं आप लोग? तो मैंने सोचा, देखो एक माँ होते हुए अपने बच्चों के लिए अपने हाथ को क्या करती है? बच्चों को बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है। ऐसे परमेश्वर हमारे लिए हाथ बढ़ाता है। हालेलुया। और हम क्या सोचते हैं? मेरे लिए धरती पे
कोई नहीं है। थप्पड़ लगाऊंगा तेरे लिए, पूरी पूरी कायनात खत्म हो जाएगा, तेरे लिए यीशु खड़ा है, तू भूल गया इस बात को। हालेलुया। क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं? मेरे लिए कोई भी नहीं है। आज के बाद मत बोलना तेरे लिए यीशु खड़ा है। क्या बोलना है? मेरे लिए यीशु, मेरे लिए यीशु, बगल में बोलो मेरे लिए यीशु खड़ा है, मेरे लिए यीशु खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए कौन खड़ा है? हमारे लिए कौन खड़ा है? कितने लोग विश्वास करते हैं? घुटने टेके हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।